हैं सर? आज के बड़े सवाल यही है कि एफआईज और डीआईज दोनों की खरीदारी से बाजार को कितना सपोर्ट मिलेगा और खरीदारी छोटी बड़ी है रीजनेबल है, ये भी जानना जरूरी है। दूसरा, क्या लगातार तीसरे दिन आज बैंक निफ्टी नया रिकॉर्ड बना सकता है, नया हाई बना सकता है, ये भी जानने समझने की करेंगे कोशिश। कल निफ्टी ने कुछ अहम लेवल दिखाए इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। क्या एक ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है निफ्टी में या अभी इंतजार करना है बाकी? इसके अलावा अब सपोर्ट कहाँ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, ये भी देखना जानना जरूरी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अब किन लेवल्स के नीचे आसानी से जाएगा नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो काम आसान हो जाता है। और एनबीएफसी शेयरों पर जो कल हमने एक्सक्लूसिव रिसर्च रखी, उसके बाद हमें कई सारे दर्शकों के मैसेज आए, सजेशंस आए कि सर कुछ वो शेयर भी बताइए जो आपको लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से अब भी काफ़ी सस्ते हैं। तो मैंने आज कुछ उस पर काम किया है, तो वो शेयर हम आपके सामने आज रखेंगे भी इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए। तो ये है आज के कुछ बड़े सवाल जिनके हम जवाब लेने की करेंगे कोशिश। तो निफ्टी बैंक निफ्टी इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन खास एक्सक्लूसिव रिसर्च भी आपके लिए रहेगी। लेकिन सर एफआईडीआई अच्छा तो लग रहा है, एफआईएस का फिर से दूसरे दिन खरीदारी का एक्शन देखना, लेकिन कितना सपोर्ट मिल पाएगा इसका? सपोर्ट रहेगा नहीं, हाँ, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं। कल एफआईएस ने कैश मार्केट में अपनी खरीदारी की मात्रा बढ़ाई है। परसों आपने देखा था 1010 करोड़ की खरीदारी आई थी और कल लगभग दुगनी 2000 करोड़ के आसपास की 1993 करोड़ की। रहा सवाल घरेलू फंड का, तो उनकी भी खरीदारी लगातार 15वें दिन 15th डे इन अ रो दे आर बाइंग, तो काफ़ी अच्छा रहा और 3500 करोड़ की खरीदारी अच्छी है। अब आप ऐसे नंबर्स देखेंगे तो आपको लगेगा यार 3000 3500 करोड़ 2000 करोड़ कितना मिला के 5500 करोड़, हाँ ठीक है 5500 करोड़ ठीक लगता है ना। और स्पेशली कल जैसे मार्केट में जहाँ आपको मजबूती 100 पॉइंट की निफ्टी में मिली है, 250 पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी में मिली है, तो उस लिहाज से नंबर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट देने की कोशिश करेगा लोअर लेवल पे दोनों की खरीदारी होने में। से अगर दोनों खरीदारी करते हैं, समझो एक आध दिन कोई लेवल पर आकर एफआईएस थोड़ी प्रॉफिट बुक कर ले या घरेलू फंड थोड़ा सा कम खरीद ले, तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा ये समझना है कि दोनों की खरीदारी से लोअर लेवल पे सपोर्ट रहेगा। एफआईज अब धीरे धीरे खरीदारी के मूड में लौट रहे हैं। पहले एफएनओ में थोड़ी खरीदारी हुई, अब कैश मार्केट में होती हुई दिख रही है। और कैश मार्केट की खरीदारी को हमेशा वजन ज़्यादा देना चाहिए, और वो इसलिए देना चाहिए कि एफएनओ की खरीदारी हेजिंग की हो सकती है, शॉर्ट टर्म की हो सकती है, लेकिन जब डिलीवरी लेकर एफआईज खरीदते हैं कैश मार्केट में, इसका मतलब है कि उनका थोड़ा लंबा स्टॉक रखने का इरादा है, इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, वो इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल कल वायदा कारोबार के आंकड़ों का, मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया कि बहुत ही छोटे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ 537 करोड़ की बिकवाली की है, 18 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली की, तो यानी कि एक्शन इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स में कम था। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है नया जो समझने वाली बात है, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 21% से घटकर 20% पे आई कल। यानी कि इतनी खरीदारी होने के बावजूद, बैंक निफ्टी के लाइफ हाई पर लाइफ हाई बनाने के बावजूद, निफ्टी के कल ब्रेकआउट के संकेत आने के बावजूद, अभी भी एफआईज ने अपने शॉर्ट्स नहीं काटे। क्यों? उनकी मर्जी, उनके शॉर्ट्स है, अब नहीं काटेंगे, बाद में काटेंगे, इस वक्त नहीं काटेंगे, ऊपर में काटेंगे। या हो सकता है मार्केट गिर जाए तो नीचे में काटे, या उन्हें लग रहा हो कि मार्केट गिर सकता हो तो हम अपनी शॉर्ट्स रखेंगे। या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम कैश में खरीदेंगे, थोड़ी सी हमारी फ्यूचर्स में हेजिंग हो रहेगी, वॉटएवर व्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट ही शॉर्ट बनते इसलिए कि वो कभी न कभी काटे जाए। करेक्ट। आप सीरीज के दौरान काट रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सीरीज के अंत में आपकी शॉर्ट पोजीशन कटती है। करेक्ट। सो ओवरऑल जब खराब मार्केट होता है तो खरीदता कौन है? कोई आम इन्वेस्टर ट्रेडर से तो खरीदा नहीं जाता, उनकी तो हिम्मत ही नहीं होती। गिरते मार्केट में तो सब खराब लगता है, और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। कमज़ोर बाजार में, खराब बाजार में शॉर्ट सेलर ही खरीदते हैं, उन्हीं को अपनी शॉर्ट पोजीशन काटनी होती है, वही आके सपोर्ट देते हैं। करेक्ट। सो इसलिए शॉर्ट है, अच्छा है, चाहे वो एग्रेसिव होकर कूद के खरीदें, कुछ और ब्रेकआउट पे खरीदें, शॉर्ट को काटें, या फिर नीचे आने पर सपोर्ट दें। सो आई थिंक बहुत बैलेंस्ड और परफेक्ट मार्केट है, जिसकी स्पीड ठीक है, नंबर्स ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों में तेजी ठीक है, और दोनों तरह के इन्वेस्टर्स जो मजबूत है, आमतौर पर रिटेल और प्रोप्राइटरी इन्वेस्टर्स के मुकाबले में आपके फंड और एफआई ज़्यादा मजबूत होते हैं और वही खरीद रहे हैं। तो ये बाजार की स्ट्रेंथ और ताकत दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ बाजार बढ़ सकते हैं, हर रोज़ बढ़ेंगे भी नहीं और बढ़ने भी नहीं चाहिए। जैसे स्पीड बहुत ठीक है, आराम से, इतने बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स फैक्टर सब होने के बावजूद धीरे धीरे आराम से बढ़ रहे। कोई ऐसे हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं कि आज ही 26,000 कर ले भाई, भागो भागो, बहुत अच्छा मार्केट, बहुत अच्छा मार्केट, सब आरबीआई ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसा ना, आराम से, स्पीड बहुत बढ़िया है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ
अगर आपकी स्पीड कम हो, ठोकर लग भी जाए तो आप तुरंत संभल जाएंगे, हल्का सा डगमगाए संभल जाएंगे। गलती से गिर भी गए तो मामूली सी खरोच आएगी। और तेज स्पीड में गिरो तो हाथ पैर तो टूटने ही वाले हैं, दांत वांत टूटने वाले हैं, चेहरे का हुलिया भी गड़ जाएगा। तो स्पीड जितनी कम रहे बढ़ने की घटने की उतनी बेहतर है। सो ये परफेक्ट मार्केट है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको पूरा दे रहा है। इंडेक्स में रेंज बाउंड है। आप देखिए कल निफ्टी में पूरी दिन क्या है, रेंज छोटी सी, बताओ मैं आपको, ऊपर में 25,160 जो सुबह सुबह दिखा नहीं प्री ओपनिंग सेशन का था, 25,125 130 के ऊपर ज़्यादा टिका ही नहीं, और नीचे में 25,000, मतलब पूरे दिन भर 50-60 पॉइंट की रेंज में टाइम पास हो गया। हर एक लेवल पे आपको बाइंग और सेलिंग हो रही है। ऐसा ही मार्केट चाहिए। इसमें बायर और सेलर दोनों का कन्विक्शन टेस्ट होता है, और फिर जो ज़्यादा भारी वो आगे देखेगा। तो बढ़िया मार्केट है, एंजॉय कीजिए। ठीक है। अच्छा सर,